बैक्टीरिया सोर्स लें, फॉर एग्जांपल योगर्ट, उसको अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद एक स्लाइड के ऊपर थोड़ी सी दही रखें, इसको फैलाएं। फैला के इसको क्या करें, स्लाइड को चलते पानी में रिंस कर लें। ठीक, रिंस करने के बाद इसी स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप डालें एथानॉल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो जैसे आप डालेंगे तो ये स्टेरिलाइज हो जाएगी। फिर इसको आप थोड़ा सा ऐसे फ्लेम से पास करें, इसके ऊपर से ऐसे हल्का सा फ्लेम से पास करना है। पास करने के बाद इसको आप रख लें। रखने के बाद अब 2 डाई आपने इसके ऊपर ड्रॉप्स डालने हैं डाइज के। पहली डाई जिसको प्राइमरी डाई कहते हैं, पहली डाई, अच्छा, पहली डाई का नाम है क्रिस्टल वायलेट, वायलेट कलर की डाई। वायलेट डाई डाल के स्लाइड को ऐसे ऐसे हिलाएं ताकि ये पूरी स्लाइड के ऊपर आ जाए। इसको फिर रिंस कर दें पानी में। फिर दूसरी डाई डालें सैफरानिन, रेड डाई डाल के इसको फैला के फिर रिंस कर लें। अब इसी माइक्रोस्कोप को ड्राई होने के लिए रखें स्लाइड को, और माइक्रोस्कोप के लेंस के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 2 किस्म के बैक्टीरिया नजर आएंगे। क्रिस्टल वायलेट को के कलर के जो बैक्टीरिया होंगे वो होंगे ग्राम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसके सेल वाल ने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट को स्टेन कर लिया है। जो रेड कलर के नजर आएंगे वो होंगे सैफरानिन वाले, वो होंगे ग्राम नेगेटिव। इसको कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग समझ आ गई? कर लेंगे अब खुद। ठीक है। दूसरी बात, सेल डिवीजन का आपको पता है। अब इसके ऊपर मैं टाइम ना ज़ाया करने बैठूं, दिन पीछे से कम है। सेल डिवीजन काज करते हैं। ठीक, वाटर एंडोस्पोर्स, 2 किस्म के स्पोर्स बैक्टीरिया बनाते हैं। बहुत थिक वाल्ड रेजिस्टेंट स्पोर्स जो होते हैं उनको एंडोस्पोर्स कहते हैं। अगर वो स्पोर जिस्म के अंदर बन रहे हैं सेल वाल की इनवेजिनेशन से, इनको हम कहेंगे एंडोस्पोर। अगर जिस्म के बाहर बन रहे हैं इनको कहेंगे एक्सोस्पोर। ठीक, समझ आई? ये स्पोर क्यों बनते हैं? जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करता है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब पीएच नॉर्मल नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। अगर सल्फर बैक्टीरिया तो सल्फर नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन बैक्टीरिया तो हाइड्रोजन नहीं मिल रहा। फिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा बेचारा? फिर यही स्पोर्स बनाता है। ये स्पोर्स जो हैं वो चुप करके पड़े रहते हैं थिक वाल्ड रेजिस्टेंट बॉडीज की सूरत में। ठीक है, ठीक है। और जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो यही स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर जब कंडीशन स्टेबल हो जाती हैं फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर देते हैं। ठीक, इसी तरह सिस्ट, मिक्सोस्पोर्स, ये सारे इनकी टाइप्स हैं। अगला स्टेप बता रहा हूं, बैक्टीरिया अपना जीनोम किस तरह वो करते हैं, सेम ये इधर समझा देता हूं। ये एक बैक्टीरिया ए, ये बी। अब ये है इसका जीनोम
प्लाज्मिड, ये कैसे एक्सचेंज करते हैं लिख लें, रोलिंग सर्कल मॉडल होता है इनमें। रोलिंग सर्कल मॉडल, पानी पी के फिर इसमें ये होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइड से ये जो है ना डीएनए का ये पीस ये ओपन होगा और इस तरह इसके पास आके यहाँ पे रोल करता जाएगा और यहाँ पे जीनोम बनाता जाएगा। इसको कहते हैं रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। यानी ये जीनोम जो है ये ऐसे खुलता जाएगा, खुल के ऐसे दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब के ज़रिए आता जाएगा और यहाँ पे इस तरह नया प्लाज्मिड बना देगा। समझ आ गई रोलिंग सर्कल मॉडल की? समझ आ गई? अब अगर कोई फर्क नहीं है, अगर यही कन्वर्जन जो हो रही है वो बैक्टीरियोफेज की मदद से हो रही है तो उसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। ठीक। और अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब के जरिए हो रही है तो उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। ये था आपका